मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन समझते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी पूछा गया था। तो ये एक डेफिनेशन है, वो कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट के फ़र्क बयान करें बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, के इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के दरमियान क्या फ़र्क होता है, इसको डिफ़ाइन करें। तो या इसको डिफरेंशिएट करें या इनमें फ़र्क बयान करें। तो सबसे पहले हम इक्वल सेट को डिफ़ाइन करते हैं। तो इक्वल सेट में ये होता है कि हमारे पास दो सेट हैं, दोनों सेट के सेम तादाद होती है एलिमेंट्स की और सेम एलिमेंट होते हैं। उनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। मसलन इधर मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, फिर आपको इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मसलन ये हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 2 1 3। तो इसके अंदर अगर हम देखें, हमारे पास इधर भी 3 रकमें हैं इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर भी कितनी रकमें हैं, 3 रकमें हैं और इनकी तादाद भी बराबर है और जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक तरह के। मसलन अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इस जगह पर भी 3 है। तो जो ऐसे दो सेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये क्या हैं, इक्वल सेट हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपने इसकी कुछ इस तरीके से बयान करनी है। आपने कहना है कि टू सेट ए एंड बी, यानी कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, आर इक्वल, ये उस वक्त इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल ए और बी उस वक्त इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट, अगर उनके एलिमेंट क्या हों, सेम हो। डैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ अदर सेट, यानी कि हर एक सेट का जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट का भी एलिमेंट हो। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो डेफिनेशन है वो है इक्विवेलेंट सेट की। तो इक्विवेलेंट सेट किस तरह का सेट होता है, इसके अंदर सिर्फ जो एलिमेंट्स की तादाद है वो आपने बराबर करनी होती है। मसलन अगर ए हमारे पास सेट है, इसमें 3 रकमें हैं, तो जो बी सेट है उसके अंदर भी कितनी रकमें होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो वो रकमें सेम बेशक ना हों, मुख्तलिफ वो होती हैं। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, ये इक्विवेलेंट है। ऐसा सेट क्या होता है जी, इक्विवेलेंट होता है जिसमें तादाद बराबर होती है, एलिमेंट्स बराबर नहीं होते हैं। यानी कि एलिमेंट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन जो उनकी तादाद है वो बराबर होती है। इसको हम यूँ डिफ़ाइन करेंगे, इफ़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, अगर हमारे पास एलिमेंट हों सेट ए और बी के, कैन बी पेयर्ड, और उनकी हम पेयरिंग कर सकें, यानी कि जिस तरह यहाँ पर हमने यूँ एरो से लगाए हुए हैं ना, इनकी हम यूँ पेयरिंग कर सकें इन सच अ वे डैट ईच एलिमेंट ऑफ ए, के ए का जो हर एलिमेंट है इज़ पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए का हर एलिमेंट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ क्या करे, पेयर बनाए। जैसा कि इस जगह पर ये हमें नज़र आ रहा है कि ये वो पेयर बनाए वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाइस वर्सा, यानी कि इस तरह उल्ट भी हो सकता है कि ए का बी के साथ पेयर बनाए या बी का ए के साथ पेयर बनाए। तो देन सच अ पेयरिंग, तो फिर ऐसी जो पेयरिंग होगी इस कॉल्ड, उसको हम कहेंगे 1 to 1। इसका एक नाम क्या होता है, 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस इसको कहते हैं। तो बिटवीन ए एंड बी, तो फिर हम कहेंगे इनके अंदर 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस हैं। तो ये किसकी फिर डेफिनेशन होगी जी, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन होगी। तो इस तरह हम इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हैं।